हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हमको करना क्या होता है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स की पहचान देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बॉक्स होता है, मैट्रिक्स को हमेशा इस बॉक्स के फॉर्म में ही लिखा जाता है। ठीक है, देखो हमेशा बॉक्स के फॉर्म में लिखा जाता है मैट्रिक्स को, तो इसीलिए आप कभी मैट्रिक्स लिखें तो ऐसा बॉक्स बनाना ना भूलें। ठीक है, ये होता है इसका इस तरह से बॉक्स। ठीक है, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी नंबर्स आपको गिवन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नंबर गिवन है। सपोज कर लो मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे ABCDEF और GHI, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो इस मैट्रिक्स में हमको रो और कॉलम दिखाई देती है। ठीक है ना जो इस तरह से होती है। ठीक है, ये जो दिख रही है हमको, ये सारी की सारी क्या है, रोस है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रो है हमारी ये सब। ठीक है, ये सब हमारी रोस दी हुई है और जैसे आपको दिख रही है ये खड़ी लाइनें जो दिख रही है, ठीक है ना, ये हमारी सारी की सारी क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी ये सी खड़ी लाइनें हैं, सारी की सारी क्या है, कॉलम है। और जैसी तुमको आड़ी लाइनें दिखाई देती हैं, उसको क्या बोला जाता है, रो मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी क्या है, रो है। तब इसमें ध्यान से देखोगे आप तो कितनी रो दिख रही है, एक ये, एक ये और एक ये, 3 रोज दिखाई दे रही है। तो हम इसको लिखेंगे 3 रोज। यहाँ पे 3 रो है ना, तो इसको लिखेंगे 3 रोज। और कॉलम कितना है, 1 2 3, 3 कॉलम्स है, तो ये हो गया हमारा 3 कॉलम्स। ठीक है, तो ये जो हमारा मैट्रिक्स का जो टाइप हो जाएगा ना, देखो, तो हमको सबसे पहले रो लिखना होता है और फिर उसके बाद कॉलम लिखना होता है। यानी हम इसको इस तरह से लिखते हैं R×C। तो यहाँ पे रो कितनी है, 3, और यहाँ पे कॉलम कितनी है, 3। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3×3 मैट्रिक्स होगा। ये जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है, ये 3×3 मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 रोस है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, अगर चलो दूसरा कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, समझ लो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में क्या है, मेरा रो कितनी है, देखो काउंट करो, 1 और 2, ये 1 रो, ये सेकेंड रो, तो हमारा 2 रो है। और कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2×2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर है 2×2 मैट्रिक्स। चलो अगर कोई और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 3 1 2 4 5 6 7 8। चलिए हमको क्वेश्चन गिवन है, ये मैट्रिक्स है, हमें को इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले रो काउंट करो, कितनी रो है, 1 2 3 4, 4 रोस है। और कॉलम कितने, 1 2, 2 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर होगा 4/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं अब रही बात इसके एलिमेंट्स की, तो इसमें देखो कुल कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर आपको ये पता लगाना है तो क्या करने का, यहाँ पर जो मैट्रिक्स आया ना 4/2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 क्या हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे कुछ 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुल 8 एलिमेंट्स आएगा इसके अंदर। अब वहीं पे अगर इसकी बात करूँ मैं, तो यहाँ पे देखो 2/2 मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे कितने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स आएंगे। और इसके वाले मैट्रिक्स में निकालना हो तो ये 3/3 मैट्रिक्स है, तो 3 × 3 करेंगे कितना, 9। तो इसके अंदर कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे आप काउंट भी करके देख सकते हो, एलिमेंट्स पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट्स आया। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स आया। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं, और उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फिर अगर आपको पूछा हो कि A11 नंबर पे क्या है, A12 नंबर पे क्या है और A13 नंबर पे क्या है, कौन सा नंबर है, तो हमें क्या करना चाहिए, देखो जो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एलिमेंट्स होता है ना, A11 होता है क्या, A11 यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। ये देखो फर्स्ट रो है, चलो मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो क्या आपको ईजी हो जाएगा। चलो इसमें देखना होता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। तो हमें क्या किया जाता है, यहाँ पे लिख दिया जाए, अगर आपको ना पता चले तो यहाँ पे छोटे से पेंसिल से भी लिख सकते हो आप, A11 है हमारा क्या है, ये A11 है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा
A12। देखो फर्स्ट रो है और कॉलम क्या है फर्स्ट, इसलिए 1 1। फर्स्ट रो है पर कॉलम क्या है सेकंड, इसलिए 1 2। पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। फिर फर्स्ट रो ही है पर थर्ड कॉलम है तो क्या लिखेंगे A13। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसमें लिखना हो तो देखो रो मेरी चेंज हो गई, सेकंड आ गई। यहाँ मैं क्या लिखूँगा A2 और कॉलम कौन सा 1, A2 1। फिर यहाँ पे क्या है, हाँ रो तो सेकंड ही है मेरा और कॉलम क्या है ये भी सेकंड है तो A1 2 2 2 सॉरी। और यहाँ पे क्या है सेकंड रो है बट कॉलम कौन सा है थर्ड तो ये 2 3। ठीक है, उस तरह से इसी का निकालना हो तो A3 1 हो जाएगा, A3 2 हो जाएगा और A3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल में सबसे पहले हमको कॉलम लिखना है, रो लिखना है, फिर उसके बाद कॉलम लिख देना है। देखो मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो A11 होता है, सेकंड A12 होता है, थर्ड A13 होता है। अगर इसके बाद भी कोई गिवन होता है मैट्रिक्स तो हम क्या करते हैं A14 लिख सकते हैं उसको। ठीक है, फिर उसके बाद ये A21 है, फिर A22 है, फिर A23 है, फिर उसके बाद A31 होता है, फिर A32, फिर A33। अगर इसके बाद होता तो A41 लिखता, A42 लिखता और A43 लिखता। ठीक है, चलो ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, अगर मेरे को जैसे समझ लो कि मेरे को कोई मैट्रिक्स दिया है उसके अंदर ऐसा बोल रहा है कि कुल समझ लो कि कितने 30 एलिमेंट्स है, कितने कुल इसके अंदर 30 एलिमेंट्स हैं। उस मैट्रिक्स के अंदर 30 एलिमेंट्स है, यानी कोई ऐसा मैट्रिक्स गिवन है किसी भी टाइप्स का हो सकता है इस टाइप्स का, इसके अंदर 30 एलिमेंट्स है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 थे ना, उस तरह से 30 एलिमेंट्स हैं। तो हमें पूछता है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो उस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 30 किसके मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है, यानी हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 10 30, यानी इसमें 3 रोस और 10 कॉलम डाल सकता हूँ मैं। फिर दूसरा 10 3 30, 10 रोस और 3 कॉलम डाल सकता हूँ। और किसी के टेबल में आता है 30, हाँ आता है 15 2 30, 15 रोस डाल दो 2 कॉलम डाल दो, 2 15 30, 2 कॉलम 2 रोज डाल दो 15 कॉलम्स डाल दो। ठीक है, तो वो जिसके भी मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है ना, वो क्या उतने उसके मैट्रिक्स के ऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स निकाल सकते हैं कि हाँ उसके अंदर कुल कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स का। तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है ना, चलो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। चलो हमको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज नंबर 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ पे लिखा इन द मैट्रिक्स ए, हमको ये गिवन है, हमको क्या करना है इसका ऑर्डर फाइंड करना है एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है एंड द एलिमेंट्स A13 A21 और A31 A33 A24 और A23 निकालना है कि ये क्या होगा। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। हमको ये मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे मैट्रिक्स देख ही सकते हो आप, इसमें रो कितनी है 1 2 3, 3 रोज है और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है। तो अगर इसको मुझे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना हो तो पहले क्या लिखूँगा, रो लिखूँगा, फिर उसके बाद कॉलम लिख दूँगा। तो चलो फर्स्ट का आंसर जो हमारा आएगा, फर्स्ट का आंसर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, चलो सबसे पहले रो कितनी है 1 2 3, तो इसके अंदर मैं लिखूँगा 3 रोस है और कॉलम्स कितने 4, तो ये इसका ऑर्डर आ गया। ठीक है, 3/4 मैट्रिक्स है हमारी, क्योंकि इसके अंदर 3 रोस है, देखो देखो, और 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/4। चलो सेकंड वन क्या कह रहा है, इन द फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि जो भी हमारा ऑर्डर होता है उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। तो इसका जो ऑर्डर है 3/4 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो इसके अंदर कुल कितने हैं 12 एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, काउंट भी कर सकते हो आप, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलिमेंट्स है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमको राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 और A23। हमको ये बताना है कि ये कितना दिया हुआ है। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले निकालते हैं A13। तो A13 क्या आएगा, 1 मतलब कि फर्स्ट रो में जाना है और कॉलम मतलब थर्ड देखना है। तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, देखो 1 कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये है, इसमें थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है ये 19, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे A13 जो आएगा 19 आएगा। ठीक है, फिर चलो दूसरा क्या निकालना है A21, यानी कि सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो तो मेरी ये वाली है और फर्स्ट कॉलम मेरा ये वाला है, तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम क्या है 35, तो इसकी जगह मैं लिख दूँगा 35। फिर उसके बाद क्या निकालना है A33, A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, चलो थर्ड रो में थर्ड कॉलम क्या है, थर्ड रो ये रही मेरी और थर्ड कॉलम ये रहा, यानी -5।
चलो उसके बाद क्या निकालना है, A24। A24 मतलब सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो मेरी ये वाली है और फोर्थ कॉलम ये वाला, यानी कि 12 आएगा। फिर उसके बाद क्या निकालना है, A23। A23 मतलब कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम मतलब 5/2। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इनके एलिमेंट्स निकाल दिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। हमको एक मैट्रिक्स दिया है और उसके पास में 24 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स कैन हैव। तो हमें इसके पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं। ठीक है ना, तो मैंने जो भी बताया आपको, ठीक है ना, कि अगर 24 दिया आपको, कुल 24 एलिमेंट्स गिवन है हमको, ठीक है ना, उस क्वेश्चन के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स आर 24। अब मुझे ये देखना है इसका क्या बोलते हैं, ऑर्डर निकालना होगा, तो 24 किसके टेबल में आता है आपको वो देखना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर देंगे 24 को। तो एक तो सबसे पहले तो आएगा आपका 24 × 24, ठीक है, यानी कि उसमें 24 रोस हो सकती है और 1 कॉलम्स हो सकता है। ठीक है, 24 आना चाहिए उसके टेबल में, तो 24 × 1 लिख दूंगा मैं, और दूसरा इसका रिवर्स लिख दो, यानी कि 1 × 24, यानी कि उसके अंदर फर्स्ट एक रो होगी और कितने होंगे, 24 कॉलम्स होंगे। दूसरा किसके टेबल में आता है, और 12 के टेबल में आता है। हाँ, 12 × 2 = 24, है ना। चलो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 × 2 = 24, ये भी आ गया किसका ऑर्डर। फिर इसको और भी लिख सकता हूँ मैं, 2 × 12 = 24, ठीक है। फिर इसके बाद और किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 × 8 = 24, फिर 8 × 3 भी 24 होता है। उसके बाद 6 × 4 = 24, फिर 4 × 6 = 24, ठीक है। तो ये और किसी के टेबल में आता है, ये मेरे ख्याल से तो इनफ है, इतने के टेबल में आता है। तो ये इसके सारे पॉसिबल ऑर्डर्स है। तो कुल कितने कितने ऑर्डर बन सकते हैं यहाँ पे देखोगे तो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। ठीक है, इसको यानी हम इतने प्रकार से इस 24 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर 24 रोस होगी, एक कॉलम होगा, ये भी एक टाइप हो गया, 1 कॉलम होगा और 1 रो होगा, 24 कॉलम्स होंगे, ये भी एक टाइप हो सकता है। इसके अंदर 12 रोस हो सकते हैं और 2 कॉलम्स हो सकते हैं, या तो 2 रोस हो सकते हैं या तो 12 कॉलम्स हो सकते हैं, या फिर 3 रोज और 8 कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग उसको ऑर्डर में डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या बोला, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर उसके पास 13 एलिमेंट्स होंगे तो किस तरह से हम लोग उसको अरेंज करेंगे। तो अभी देखो 24 था तो इस तरह से अरेंज कर दिया, अब 13 दिया हुआ है, तो वही देखो 13 किसके टेबल में आता है, 13 तो खुद 13 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में आता नहीं है। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स 13 × 1 = 13 आएगा, और दूसरा 1 × 13 आएगा। बस ये 2 पॉसिबल ऑर्डर्स ही हैं, इन्हीं 2 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं इसको, और किसी तरह से अरेंज नहीं कर सकता मैं। ठीक है ना, तो जिसमें 13 रो हो और एक कॉलम हो, जिसके अंदर एक कॉलम हो और 13 रोस हो। ठीक है, ठीक है, हमारा अरेंजमेंट है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको कि मैट्रिक्स ये होना, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स में क्या बोल रहा है 18 एलिमेंट्स हैं, तो हमको उसको पॉसिबल ऑर्डर बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स है 18 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो इसको हमको अरेंज करना है, तो उसी तरह से अरेंज कर दो। 18 किसके टेबल में आता है, 18 × 1 = 18, सबसे पहला तो यही अरेंजमेंट हो गया। दूसरा 1 × 18, ठीक है। फिर उसके बाद में किसके टेबल में आता है, हाँ 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, फिर 2 × 9 = 18 हो गया। फिर उसके बाद और किसके टेबल में आता है ये, हाँ 6 के टेबल में आता है, 6 × 3 = 18, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6 × 3 = 18, फिर 3 × 6 = 18, और उसके बाद ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स है। ठीक है ना, यानी इतने तरह से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। अगर 18 एलिमेंट्स होंगे तो इतने तरह से मैं इसको अरेंजमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट इतने रोस हो सकते हैं, इतने कॉलम्स हो सकते हैं। अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा, अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो 5 एलिमेंट्स होंगे तो 5 किसके टेबल में आता है, एक तो 5 × 1 = 5 आता है, दूसरा 1 × 5 = 5 आता है, और तो किसी के टेबल में आता नहीं है। तो ये इसके क्या है, पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, इतनी तरह से अरेंज कर सकता हूँ उसको। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन 1 2 और 3 का सोल्यूशन था। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी किसी प्रकार का डाउट होता है, ठीक है ना, तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम क्या है कमेंट में पर्सनली पढ़ के हम आपको उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट ना हो तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है।